हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का यही वाला चैनल है जिसमें आपको पूरा कवरेज दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड का। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्यों बात है। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज आपका दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आ जाइए जल्दी से, देखते हैं क्या करना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक की आज बात होगी सर जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। फिगर में DE इज पैरेलल टू AC दिया हुआ है और DF इज पैरेलल टू AE दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन में कितना आपके पास EC। कर देंगे। आ जाओ। सबसे पहले तो सर लिखना पड़ेगा गिवन। क्या लिखना पड़ेगा? गिवन। गिवन में क्या लिखोगे कि गिवन आपको दिया हुआ है DE जो कि पैरेलल है AC में। अच्छा, और आपको क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है DF विच इज पैरेलल टू आपके पास AE। और क्या दिया हुआ है? अब सर हमने को प्रूफ करना है BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन में EC। कर देंगे। अच्छा, यही लिख देता हूं इसी पेन से, टू प्रूफ। सर टू प्रूफ में आपके पास है BF अपॉन में FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन में EC। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं सर? अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप बात को ध्यान से समझना, DE इज पैरेलल टू AC है ना, DE इज पैरेलल टू आपके पास AC है। ठीक है, तो आप कौन सा वाला ट्रायंगल ले लो? आप ये वाला, क्योंकि DE और AC कौन सा वाले ट्रायंगल में आएंगे? सर ये पूरे ट्रायंगल में ही आएंगे। ये पूरा ही ट्रायंगल सर कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है AC के। और अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोल सकते हो? सर सिंपल सा, अगर DE पैरेलल है AC के तो हम सर ये बोल सकते हैं कि जो हमारा BD अपॉन DA है वो BE अपॉन EC के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। क्या बोलोगे? जो हमारा BD अपॉन DA है वो हमारा BE अपॉन EC के बराबर होगा। BE अपॉन EC के बराबर होगा। और रीजन क्या लिखोगे? सर अगर आपके पास लाइंस पैरेलल है तो आपके पास जो बाकी की दो साइड्स होती है वो सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड होती है। कौन बोलता है? किशोर सर नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। और थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो रे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी घर की चीजें है ना, अपनी घर की चीजें सर। चल, इसका तो काम मैंने निकलवा लिया, इससे तो काम निकलवा लिया। अब DF इज पैरेलल टू AE। कहां है DF? DF इज पैरेलल टू AE। AE कहां है? ये रहा। सर कौन सा वाला लेना पड़ेगा ट्रायंगल? अरे साफ साफ दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। कौन सा? ABE है ना। ABE में आपके पास क्या है सर? ABE में हमारे पास सर DF और AE आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, ABE ट्रायंगल में DF इज पैरेलल टू AE। क्या बोल रहा हूं मैं? DF इज पैरेलल टू AE। ये गिवन है, देखो टेंशन नहीं लेना, ये गिवन है, ये चीज गिवन है ना। तो हमने इसका भी यूज ले लिया अभी। और ये अगर दोनों पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर से समझो अगर नहीं आया समझ में तो, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो लिख दो BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। BF अपॉन FE। सर लेकिन रीजन क्या लिखूंगा? अरे वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक बात तो नजर आई, क्या? क्योंकि सर आपके पास इनके दोनों क्या है, एलएचएस सेम है। देखो खुद देखो, दोनों इक्वेशन में एलएचएस सेम है, तो आरएचएस कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब हमें क्या मिल गया? हमें क्या मिला? हमें मिला बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, जो हमें चाहिए था। तो आप दोनों में क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो बी एफ। देखो भाई पहले ये वाला लिख रहा हूं मैं, है ना, और ये वाला बाद में लिख देता हूं, बराबर तो दोनों ही है भाई, 2 2 के बराबर है, ये वाला 2 इस वाले 2 के बराबर है, बीई अपॉन ईसी। ठीक है सर, तो ये आपस में क्या हो गया? ये आपस में बरोबर हो गया कि नहीं हो गया? बरोबर हो गया। तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था ना, देखो यही तो प्रूफ करना था, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। हो गया, और क्या चाहिए? जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्यों ना आगे बढ़े? आगे बढ़ते सर, मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया? अब सर ये कन्वर्स वाला लग रहा है। मैंने बोला अच्छा कैसे पता चला? क्योंकि सर देखो इसने ये पैरेलल मांग लिया ना, और सिर्फ पैरेलल में ही कन्वर्स होता है, पैरेलल में ही कन्वर्स होता है सर, पैरेलल में ही कन्वर्स लगता है। इन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। कहां है फिगर? DE इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR। चलो ठीक है, शो दैट EF इज पैरेलल टू OR, EF इज पैरेलल टू OR नहीं QR, ये वाला। ठीक है, करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे और थोड़ा थोड़ा में हम आंसर भी निकाल देंगे। गिवन क्या है वो समझो, जो गिवन है सबसे पहले तो वो लिखो। सर गिवन में दिया है DE जो कि OQ के पैरेलल है, और क्या गिवन है? सर DF जो कि OR के पैरेलल है, DF जो कि OR के पैरेलल है। तो शो क्या करना है? EF जो कि QR के पैरेलल है। टू प्रूव EF विच इज पैरेलल टू आपके पास QR। अगर मुझे ये प्रूफ करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर मुझे ये प्रूफ करना है ना, क्या EF अगर मेरा QR के पैरेलल है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मुझे प्रूफ करने का पड़ेगा PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। क्या मुझे प्रूफ करना पड़ेगा? PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। मुझे आप ये प्रूफ करके दे दो कैसे भी, तो मैं बोल दूंगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इतना हो गया। खुद समझो ना भाई, EF अगर आपको ये वाला EF अगर आपको ये वाले QR के पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के। क्योंकि अगर आपने PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर प्रूफ कर दिया ना, तो आप बोल दोगे EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ठीक है सर। तो अब आपको कंस्ट्रक्शन करना तो नहीं है, अब आपको सीधा क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब आ जाओ, प्रूफ कर लो। आप क्या करना पड़ेगा सर? तो आजा शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। डोंट वरी, किशोर सर आपके साथ है, यही खड़े रहेंगे। DE पैरेलल टू OQ है। कहां है DE? ये रहा DE। और कहां है OQ? ये रहा OQ। कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं सर? कहीं ना कहीं ये वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं दोनों, ये वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं दोनों। तो इन ट्रायंगल POQ, बहुत ज्यादा ध्यान से, इन ट्रायंगल POQ वाले ट्रायंगल में ED पैरेलल टू QO या DE पैरेलल टू OQ, बात वही है भाई। ED बोलो चाहे DE बोलो, होगी तो 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। OQ बोलो या QO बोलो, होगी तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ED या DE इज पैरेलल टू OQ। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये पैरेलल है जो कि गिवन दिया है, तो मैं बोल सकता हूं ना PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा? हो जाएगा PE अपॉन में EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन में DO। कैसे सर? अरे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ सर, बहुत शानदार। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। एक चीज तो बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आपके पास बन गई। अब आ जाओ डीएफ पैरेलल टू ओआर से बात करते हैं। हाँ जी, डीएफ पैरेलल टू ओआर, आपका क्या कहना है? भैया हमारा तो कुछ भी कहना नहीं है, हमारा तो बस ऐसा है कि जो आप बोलोगे वो हमें मंजूर है। तो चलो, डीएफ पैरेलल टू ओआर अगर है तो मेरा ये कहना है कि पीओआर से बात करता हूं, ट्रायंगल पीओआर से बात करता हूं। तो इन ट्रायंगल पीओआर, अच्छा ट्रायंगल पीओआर साहब जी, क्योंकि हमें यह पता चला है कि डीएफ पैरेलल टू ओआर है। अच्छा, तो डीएफ पैरेलल टू ओआर है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो? तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर डीएफ पैरेलल टू ओआर है तो पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफआर होना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन ये होगा कैसे? पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफआर होना चाहिए। रीजन क्या लिखोगे? बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकंड इक्वेशन भी आपको बनते हुए नजर आ गई होगी। अब जरा फर्स्ट और सेकंड में देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। सर देखो, पीडी अपॉन डीओ की जगह पीएफ अपॉन एफआर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पीडी अपॉन डीओ की जगह पे, पीडी अपॉन डीओ की जगह पे पीएफ अपॉन एफआर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। पुट पीडी अपॉन डीओ बराबर पीएफ अपॉन एफआर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा? देखो साफ साफ वही बात है, पीडी अपॉन डीओ की जगह पे पीएफ अपॉन एफआर लिख रहा हूं, तो पीई अपॉन इक्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ की जगह पे पीएफ अपॉन एफआर लिख दिया। सर बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई सर। ये आ गया ना, पीई अपॉन ई क्यू, समझना, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन एफआर आ गया। अब अगर ये आ गया तो अब सिंपल सी कहानी है ना। सिंपल सी कहानी क्या है सर? कि अगर आपने ये ला दिया तो अब आप क्या बोल सकते हो इसके आगे समझना कि अब आप क्या बोल सकते हो? अब आप बोल सकते हो सर, क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू पीएफ अपॉन एफआर के बराबर आ गया है ना, पीई अपॉन ई क्यू पीएफ अपॉन एफआर के बराबर आ गया, तो सर ईएफ पैरेलल हो गया क्यूआर के। क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे ईएफ पैरेलल हो गया क्यूआर के। चलो एक बार फिगर से भी समझते हैं। पीई ये रहा, ई क्यू ये रहा, पीएफ ये रहा, एफआर ये रहा। तो अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बोल दोगे कि ये वाला जो ईएफ है ये वाले क्यूआर के क्या हो गया? पैरेलल हो गया बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ईएफ पैरेलल आ गया आपका क्यूआर के। बस इतना ही है। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लो प्यारा वाला। हो गया क्या? क्वेश्चन खत्म? हाँ सर, क्वेश्चन खत्म। अब जैसे ही आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गया तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया। जल्दी, तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? सर सिक्स्थ क्वेश्चन सिंपल सी बात है, फिगर दिया हुआ है आपके पास, एबीसी पॉइंट्स है ओपी ओक्यू ओआर पे। समझना, एबीसी पॉइंट्स है, एबीसी पॉइंट्स है ओपी पर, ओक्यू पर, ओआर पर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट एबी पैरेलल टू पीक्यू। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ये जो AB है ना, ये पैरेलल है किसके? PQ के। AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। शो ये करना है कि BC पैरेलल है QR के, BC पैरेलल है QR के, हमें ये प्रूफ करना है, कर देंगे। आ जाओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत तो 19-20 का फर्क है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको गिवन क्या दिया है? गिवन दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू PQ, और क्या दिया हुआ है? AC इज पैरेलल टू PR। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव आ जाओ सर। BC पैरेलल टू QR,
ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ आएगा। अब ए बी पैरेलल टू पी क्यू को मदद लो, ए बी, ये वाला ए बी पैरेलल टू पी क्यू की मदद लो। अच्छा, इससे हम क्या कर सकते हैं सर, हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा वाला सर, ये वाला पीओ क्यू वाला। अच्छा, उससे क्या होगा सर, सुनो ना, ये पीओ क्यू पहले ट्रायंगल को कंसीडर तो करो, आप कंसीडर करो। तो इन ट्रायंगल पीओ क्यू, अच्छा पीओ क्यू को कंसीडर किया, पीओ क्यू से क्या मिला सर, ए बी पैरेलल है ना पी क्यू के, ए बी जो है वो पैरेलल है ना पी क्यू के। अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो आप बोल कह सकते हो कि ओ ए अपॉन ए ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। क्या बोल सकते हो, ओ ए वो वाला नहीं है, ये ओ ए अलग है, ओ ए अपॉन ए पी। सर ए पी कहां से आ गया, ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो, अरे चैप्टर 5 की बात नहीं हो रही है रे, साइड की बात हो रही है, ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है ना, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। रीजन क्या सर, रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी शॉर्ट में लिख रहा हूं तो वो समझ जाना आप लोग, है ना, ठीक है सर। कैसे ना कैसे करके आपने इसका काम तो निकाल लिया, अब जरा इसका काम भी निकाल के बताओ कि AC पैरेलल टू PR में क्या कर सकते हैं। आ जाओ, AC पैरेलल टू PR अगर आपके पास है तो आपके पास ट्रायंगल कौन सा लोगे सर, ट्रायंगल ये लेंगे POR, कौन सा POR, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POR में आपके पास क्या है, AC इज पैरेलल टू PR, और अगर AC इज पैरेलल टू PR है, अगर AC इज पैरेलल टू PR है तो आप क्या बोल सकते हो कि OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। रीजन क्या सर, सेम टू सेम, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, अब जरा फर्स्ट और सेकंड में नजर डालो, ये रही पहली और ये रही दूसरी, पहली और दूसरी इक्वेशन में नजर डालो, कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, सर दोनों के LHS सेम है, दोनों के सर LHS सेम है, RHS का क्या कहना है सर, अगर दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी तो बराबर हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल। तो बस सिंपल सा लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अपने को मिला, क्या मिला सर, OA अपॉन EP, OA अपॉन AP। सर इस फर्स्ट इक्वेशन का OA अपॉन AP, इस सेकंड इक्वेशन के OA अपॉन AP बराबर, तो सर OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। क्या 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 क्या, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। समझ गए ना, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR ही हो जाएगा। अब जरा ये देखते हैं आ कहां रहा है, फिगर में कहां पर आ रहा है, फिगर में कहां पर आ रहा है, OB ये आ रहा है, BQ ये आ रहा है, OC ये आ रहा है, CR ये आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR हो रहा है तो आप क्या बोल दोगे कि सर सिंपल सा BC इज पैरेलल टू QR, है ना, क्या बोल दोगे कि सर BC इज पैरेलल टू QR। लेकिन रीजन क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये BC इज पैरेलल टू QR ही आपको चाहिए था ना, आ गया। जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा, आ जाएगा समझ में, पक्का ना, बढ़िया ना, आसान ना, आसान। बस जब आसान बोल दिया ना तो काम हो गया खत्म।
तो यही तो क्या है ना मैग्नेट ब्रेन्स का, कि ऐसे ही आपको क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे भैया, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्टली। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड का फुल कवरेज दिया जाता है। और ये हमारा चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सर टॉन्ट मार रहे हो आप, बहुत शानदार वाला टॉन्ट मारते हो भैया। टॉन्ट नहीं मार रहा, सब्सक्राइब कर लो जाके जल्दी से। और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी चैप्टर के, सारी सब्जेक्ट के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में। और कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पे आप अपनी नजरें जमा लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करो। और ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाना तो वहां से ई नोट्स भी अवेल कर लेना। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो सर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दूंगा, और नहीं आएगी तो डिसलाइक कर दूंगा। मैंने बोला डन, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जल्दी लाइक कर दो। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपके दोस्त, यार या कोई भी अगर परिवार का सदस्य अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो उसको बोल दीजिए भाई आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेके आ गया एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। और कवर किए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, कि पढ़ाई करते रहें यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।